नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आइए बात करते हैं वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया नियम सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत? आइए बात करते हैं सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। यह सिद्धांत कहता है यदि बालक अपनी विभिन्न अवस्थाओं में जो कुछ भी सीखता है हमेशा दूसरों की मदद लेकर सीखता है, तथा उन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास जो है वो खेल के मैदान में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास जो है वो खेल के मैदान में होता है? तो ये मानना है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास है खेल के मैदान में होता है। फिर इस सिद्धांत के कुछ तथ्य हैं। क्या तथ्य है देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से दो तथ्य हैं। पहला तथ्य है निकटतम विकास का सिद्धांत, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। तो निकटतम विकास का सिद्धांत क्या कहता है देखिए, इस सिद्धांत में बालक कोई भी कार्य करने के लिए बड़ों का सहारा लेता है। यानी ZPD एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक हमेशा कोई भी कार्य करेगा तो वो बड़ों का सहारा लेकर करेगा। चाहे वो किसी भी स्तर का कार्य होगा, उस कार्य को करने के लिए बालक को बड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत, ये लाइन किस में आती है? निकटतम विकास के सिद्धांत में आती है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि वाइगोत्स्की के कौन से सिद्धांत में बालक को कार्य करने के लिए बड़ों का सहारा लेना पड़ता है? तो वो हो जाएगा निकटतम विकास का सिद्धांत ZPD। इसमें दो लिमिट्स लगती हैं। पहला है निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा में क्या होता है? इसमें बालक स्वयं बिना किसी सहायता के कार्य कर सकता है। बालक को ये छूट होती है, कम से कम ये छूट होती है कि या तो बालक जो है बिना किसी सहायता के खुद वो कार्य करे। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें बालक को ये स्वतंत्रता होती है। और उच्चतम सीमा में क्या होता है? उच्चतर सीमा में होता है कि यदि बालक से वो कार्य नहीं हो रहा है तो इसमें अलग अलग किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है। जो बालक होता है वो क्या करता है, इसमें बाहरी मदद कार्य को करने के लिए लेनी पड़ती है बालक को उच्चतर सीमा में। क्योंकि बालक से जब वो कार्य नहीं हो रहा है तो उच्चतर सीमा क्या है? या तो वो स्वयं करे, स्वयं नहीं कर पाएगा तो वो किसी को पूछेगा, किसी की मदद लेगा। तो इसके पास दो ही लिमिट होती है, एक निम्नतम लिमिट और दूसरी उच्चतर लिमिट। यानी बाहरी मदद से जो सीखा हुआ बालक होता है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। कोई भी कार्य होता है यदि बालक वो बाहरी मदद लेकर सीखता है तो वो ज़्यादा अच्छा कार्य सीख पाएगा। तो ये हो गई दो, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। ये किसके भाग आ गए? ये आ गए ZPD सिद्धांत के भाग। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए वर्ड जो है ये बहुत कन्फ्यूज करता है। इसके फोल्डिंग वर्ड क्या है और इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? इसके फोल्डिंग की जो प्रक्रिया ये 4 चरणों में पूरी होती है। पहला, सबसे पहले दूसरों की मदद लेना। सबसे पहले बालक कोई भी कार्य करेगा तो वो क्या करेगा? दूसरों की मदद लेगा। दूसरों की मदद लेने के बाद फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। यानी दूसरों की मदद लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो कार्य किया इसने कैसे किया, यानी वो कार्य खुद सीख जाता है। तो सीखने के बाद अब जो बालक है वो समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है। जब बालक ने वो कार्य सीख लिया है तो वो क्या करेगा? उस समस्या को स्वयं हल करने लग जाएगा। और स्वयं हल करने लग जाएगा तो फिर दूसरों की मदद करने तक की निपुणता उसके अंदर आ जाती है। जब वो कार्य स्वयं सीख जाता है तो ये कार्य वो किसी अन्य बालकों को भी सिखाया जा सकता है। तो ये होता है इसके फोल्डिंग। प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले दूसरों की मदद लेना, फिर स्वयं समस्या को समझना, समस्या को हल करने लग जाना और उसमें निपुणता आ जाना, ये किससे संबंधित है? ZPD से संबंधित है या इसके फोल्डिंग से संबंधित है? तो इसमें अपन करेक्ट आंसर लिखेंगे, ये इसके फोल्डिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले सिद्धांत में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।